अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। PMA 155 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे जो पेड सेशंस हैं उनका ये फ़र्स्ट रिकॉर्डर लेक्चर है। आप इस लेक्चर को सुनिए और अगर आपको पसंद आए तो आप हमारा लास्ट सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं 18 अक्टूबर, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ 18 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है कि फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको इस सेशन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा और ये जो आपको लेक्चर डिलीवर हो रहे हैं ये बिल्कुल लाइव आपको इसी तरह शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सिखाए जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो ही आप हमारा सेशन ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 18 अक्टूबर तक आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा और ये लास्ट सेशन है और इसकी फ़ीस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3000 है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होगा और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। हमारा यहाँ नंबर आपको शो हो रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, लेकिन आफ्टर वाचिंग दिस रिकॉर्डर लेक्चर। थैंक यू। वाइज करते हैं स्टडी, पहले एकेडमिक कंप्लीट कर लें, देन वर्बल करते हैं अगर आपको बेटर लगेगा। नहीं, वर्बल ये है कि वर्बल चैप्टर जो है ना वो आपको 1 वीक के अंदर अंदर मैं क्लोज़ करवा दूंगा। उसके बाद हम ज़्यादा टाइम एकेडमिक देंगे। जिस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना होता है उसको आपने एंड पे रखना होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अगर आप सारा टाइम उसको दे देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास टाइम। तो इसलिए हम जो है ना वो जिसको टाइम कम देना होता है वो पहले जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम खुला होता है तो फिर हम जो है ना वो बाकी मैं आपको जो है ना शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास। आपको एक और फाइल शेयर कर दूंगा, आपको मैं करंट अफेयर भी शेयर कर दूंगा, डैम्स और उनकी लोकेशन, उनके रिवर्स वगैरह वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये आपने हमेशा जो है ना वो चले। मैं खैर अभी आपके सामने जो है ना क्लास स्टार्ट करता हूँ और उससे पहले मैं आपको सिलेबस PMA का बता दूँ। इवन दो आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको जो है ना सिलेबस वगैरह बता देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक दफ़ा जो आपने अपने कमेंट्स हैं वो ऑफ़ कीजिए और मुझे आपने बस इतना सा बताना है, जो आपको स्क्रीन है वो अगर नज़र आ रही है तो वो आपने मुझे बताना है। अभी जो है ना वो आप चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट आपने करना है कि स्क्रीन जो है वो आपको शो हो रही है या नहीं हो रही। बताइएगा, ऐसी स्क्रीन आप लोगों को मेरे लैपटॉप की शो हो रही है कम अज़ कम। एक कुछ सेकंड वेट करते हैं ताकि सारों को शो हो जाए, फिर हम जो है ना वो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, चलें जी, मैं यहाँ से आपको जो है ना वो थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ कि हमने ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मैं इसको थोड़ी सी जो है ना वो बड़ी कर देता हूँ। यहाँ से आपको सिलेबस बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम गो थ्रू कर लें। मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो यह कि सबसे पहले हम यहाँ से वर्बल स्टार्ट करेंगे, जो कि आज हमारा वर्बल स्टार्ट होगा और इसके अंदर हम जो है टोटल वैसे वहाँ पर आपके 84 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका नॉन वर्बल का हम पार्ट जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर 64 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। उसके बाद हमारे पास एकेडमिक स्टार्ट होता है और एकेडमिक के अंदर हमारे पास 50 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। अब ये सारे के सारे नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इन सारों का टेस्ट भी आपका होगा और ये 1 बाय 1 हम इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी करेंगे। और इसी तरह हम सबसे पहले वर्बल करेंगे। वर्बल में मैंने आपको बताया 84 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। इसका मतलब यह है कि एक MCQ को करने के लिए 22 सेकंड का आपके पास टाइम होगा, यानी 22 सेकंड के अंदर आपने क्या करना होगा, एक MCQ को आपने जो है ना वो देखना होगा कि किस तरह सोल्व होता है, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह 22 सेकंड के अंदर अंदर आपने जो है ना वो ये सारा करना होगा। अगर हम वर्बल रीजनिंग की बात करें तो आज हम वर्बल रीजनिंग का एज प्रॉब्लम करेंगे और डायरेक्शन सेंस करेंगे। आज हम ये दो कैटेगरीज करेंगे और इसी तरह हम ये कैटेगरीज जो है ना वो एवरी डे तकरीबन दो हम कैटेगरीज इसको करते जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी ये तकरीबन आपके पास 15 कैटेगरीज बनती है, हम 7 डेज़ के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। हर दिन आपकी 2 कैटेगरीज हुआ करेंगी, वेरी नेक्स्ट डे उन 2 कैटेगरीज का टेस्ट हुआ करेगा और फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास हुआ करेगी, ठीक है। आज हम एज प्रॉब्लम डायरेक्शन सेंस करेंगे, कल इसका टेस्ट होगा और उस टेस्ट के बाद फिर हम परसेंटेज और रैंकिंग कंपैरिजन वगैरह करेंगे। इसी तरह हम जो है ना ये दो का पेयर जो है वो बनाते हुए आगे चलेंगे। ये हम वर्बल इस तरह कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा नॉन वर्बल आ जाएगा। नॉन वर्बल को करने के लिए आपके पास वैसे 28 सेकंड होता है तकरीबन एक MCQ उसको करने के लिए, तो नॉन वर्बल इससे मतलब टाइम कम लेता है। इसके अंदर ये सारे जितनी भी मैंने
यहाँ पर सिलेबस के नाम लिखे हुए कैटेगरीज ही 1 बाय 1 हम यहाँ पर करेंगे। इनके नोट्स PDF फॉर्म में मैं आपको दूंगा, इनकी और लेक्चर्स भी मैं आपको दूंगा, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी करेंगे कि टाइम कैसे मैनेज करना है और आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनको करने के जो तरीके होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। आगे हमारे पास एकेडमिक का सिलेबस आ जाता है। मैं आपको ये मैथ कंप्लीट करवाऊंगा, मतलब मैं आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, डेरिवेटिव करवाऊंगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज और मैट्रिक्स वगैरह, मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ना, और एवरेज और प्रोपोर्शनल जो है वो 6A, और उसके बाद हमारे पास ये फिक्टोरियल, ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, इक्वेशन, रैशनल, लोगार्थम, आयोटा और बेसिक फॉर्मूलाज, ये हमारे पास 14 कैटेगरीज बनती हैं। तो एकेडमिक का सिलेबस हम यूँ कवर करेंगे और इसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। और एंड पे हमारा आ जाएगा इंग्लिश का टेस्ट, तो इंग्लिश का हम जो कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मैं आपको फेमस सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशंस करेंगे, हम टेंसेस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब्स, ये हमारे पास जो है ना वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। आज हम जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना फर्स्ट लेक्चर। तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, और अभी एक दफ़ा आपने मुझे ये बताना है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही हैं या नहीं नज़र आ रही। बस एक दफ़ा आपने जो है ना मुझे कंफर्म कर दें। यहाँ पर ये जो अभी हमने किया है ये वाला आपको समझ आया, मतलब नज़र आया था आप लोगों को, बताइएगा। ठीक है, बस ऐसे गो थ्रू किया है अचानक से मैंने जल्दी, और मैं आपको ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा जितना भी हमने अभी देखा है। तो ये सिलेबस आपने अपने पास रखना है और इसी को देख देख के आपने चीज़ें याद करनी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से अपना वर्बल की फर्स्ट कैटेगरी। तो हम वर्बल रीजनिंग से जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी कैटेगरीज लिखी हुई हैं 1 बाय 1 हम इनमें से क्वेश्चंस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। और ये है एज प्रॉब्लम जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पर करेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, और अगेन एंड अगेन जो है ना वही दोबारा रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह डायरेक्शन सेंस के कुछ होते हैं, परसेंटेज के, अब परसेंटेज के कुछ रूल्स आपको करवाए जाएंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो ध्यान से आपने देखने हैं। रैंकिंग कंपैरिजन के होते हैं क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वाटर एंड मिरर इमेजेस। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर ये इंटरनेट पर आप सर्च करते हैं जैसे एज प्रॉब्लम या किसी भी फोर्सेस बुक से रीड करते हैं, तो वो काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट्स होती हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज़ करके उनको सॉर्ट आउट किया गया होता है वहाँ पर। लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो अगेन एंड अगेन वही पूछे जा रहे हैं और वो ही आपने करना है और उन्हीं ही की प्रैक्टिस करनी है। किसी बुक या इंटरनेट सोर्सेज को यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े मुश्किल टाइप होते हैं और वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तकरीबन एक MCQ को करने के लिए आपके पास 21 सेकंड का जो है ना वो टाइम होता है। अब 21 सेकंड के अंदर आपने एक क्वेश्चन को रीड करना होता है, उसके बारे में सोचना होता है, सोल्व करना होता है, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके आंसर पर टिक करना होता है। अब 21 सेकंड के अंदर हम एक लेंथी स्टेटमेंट और उसको अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करके फिर उसका आंसर फाइंड करना, ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो क्वेश्चंस ही करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। आपने इसके अलावा कोई और सोर्स यूज नहीं करना, कहीं और नहीं जाना, और इन्हीं की अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरह हमारे पास कुछ और आ जाती है, जैसे कि मैथ सीरीज है और एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन वाले होते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, टाइम सीक्वेंस एंड डोजन एंड एक्स। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, वो आपने ध्यान में रखने हैं। ये वाला एक इंपॉर्टेंट आपका ज़्यादा है, सारों में से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इन कैटेगरीज में से ज़्यादा आते हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। एज प्रॉब्लम होगी आपकी, और उसके अलावा आपका परसेंटेज वाला हो गया, ये थर्ड वन हो गया हमारे पास। चले मैं इंक जो है ना वो चेंज कर देता ताकि आपको पता चल जाए। हमारे पास ये फर्स्ट वन हो गया, ये थर्ड वन हो गया, और उसके अलावा आपके हो जाते हैं जी मैथ सीरीज हो जाती है। मैथ सीरीज के वैसे इतने ज़्यादा नहीं आते लेकिन आ ही जाते हैं, चलो मैं इसको कट कर देता हूँ। अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक हो गया, और उसके अलावा आपके टाइम सीक्वेंस में से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बेसिकली 1 2 3 4 कैटेगरीज आपकी सबसे ज़्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। आगे भी देख लेते हैं। ये हमारे पास होगी 12, और ये 1 बाय 1 हम यहाँ पर हर एक कैटेगरी के हर क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। जैसे हमारे पास ये आ गया ब्लड रिलेशनशिप आ गया, और उसके बाद हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशनशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में से भी बड़े आते हैं। तो बेसिकली 5th कैटेगरीज ऐसी हैं, 5 कैटेगरीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम मिक्स वर्बल्स भी एंड पे करेंगे, जो कि वो होंगे जो कि लेटेस्ट होते हैं आपके इंपॉर्टेंट्स। तो बेसिकली ये तकरीबन 16 कैटेगरीज जो है ना वो आपके बन जाती हैं। ये 1 बाय 1 हम करते हैं। चलते हैं जी, और आपने देखना है कि हमारे पास सबसे पहले आ गया कि एज प्रॉब्लम के जो है ना वो क्वेश्चंस,
वो आपने किस तरह करने हैं। एज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होते हैं वो एज के रिलेटेड ही होती है और उसमें कोई इतना ज़्यादा बड़ा ट्रिक नहीं होती। जो क्वेश्चन आए गए हैं, जो पूछे हैं बार बार, वो मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला है, आदिल इज़ 5 years old। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपने करना है तो क्या करना है कि कभी भी मुकम्मल स्टेटमेंट को कंप्लीट पढ़ने के बाद फिर उसका आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई नहीं करनी। आपने हमेशा उसको पीसीस के अंदर डिवाइड करना है ताकि वो पीस को जब सॉर्ट आउट कर ले तो नेक्स्ट पूरा क्वेश्चन सोल्व करना आसान होता है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह मैं कह रहा हूँ। जैसे आदिल इज़ 5 years old, यहाँ पर मैंने लगा दिया 5 years old एंड हिज सिस्टर इज़ 3 times ऑफ हिज एज। बस आपने इतना तक एक दफ़ा इसको समझना है। इसमें एक कैरेक्टर का नाम है, उसकी जो एज है वो 5 year है। क्योंकि एज प्रॉब्लम वाले हैं तो हमारे पास, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आदिल का ए और इज इक्वल टू, कितनी एज है आदिल की, वह है 5 साल। ठीक हो गया। और उसकी जो सिस्टर है वो उससे कितने गुना बड़ी है, 3 गुना, 3 times लिखा हुआ है, यानी कि 3 गुना वो उससे बड़ी है। मैं इसको लिख देता हूँ, उसकी सिस्टर का नाम क्या है, कोई भी नहीं लिखा हुआ, चले सिस्टर का एस लिख देता हूँ। और वो उससे कितने गुना बड़ी है, 3 गुना, 3 times। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर आदिल जो है वो 5 साल का, उसकी सिस्टर की एज क्या है, एज यहाँ पर नहीं दी गई, हमने एज निकालनी है, वो 3 गुना उससे बड़ी है। तो 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकल के आ गया 15। अब हमें पता चल गया जो उसकी सिस्टर है वो कितने ईयर उससे बड़ी है या जो भी है। अब जब आदिल 5 साल का है तो उसकी सिस्टर कितनी है, वो 15 ईयर की है। ठीक है, 3 times बड़ी है। मतलब आपको कोई भी, आपकी सिस्टर है या ब्रदर है, अगर आपकी उम्र जो है ना, एज वो 20 ईयर है, तो हम अगर उसका 3 times निकालें तो अगर कोई भी उसका 60 ईयर का है तो 20 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 60 ईयर, तो जो 60 ईयर का होगा वो आपसे 3 गुना बड़ा होगा। ठीक हो गया। अगर आपके किसी सिस्टर की जो एज है, ब्रदर की एज 5 ईयर है और उसमें से जो 15 ईयर वाला होगा कोई भी, वो उससे 3 गुना बड़ा होगा। 5 3 15, ठीक है, 5 3 15। अब इसी तरह आदिल की उम्र जब 5 साल थी तो उसकी सिस्टर की उम्र कितनी है, 15 ईयर है। अब यहाँ पर मैं अगर 3 times को काट के, मुझे तो पता चल गया 15 ईयर है, तो यहाँ पर मैं 15 ईयर भी लिख देता हूँ। अब स्टेटमेंट को अगेन पढ़िए। अगर आदिल 5 साल का है तो उसकी सिस्टर कितने साल की है, वो 15 साल की, 15 ईयर की है। अब आप देखें कि आदिल और उसकी सिस्टर के अंदर जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, वो कितने साल एक दूसरे से बड़े हैं। तो आप देख लें कि आदिल 5 साल का है, उसकी सिस्टर जो है वो 15 साल की है। 15 में से आपने 5 को माइनस किया, हमारे पास कितना बच गया, 10 ईयर। तो उसकी सिस्टर बेसिकली अपने भाई से 10 साल बड़ी है। ये आपके पास आंसर आ गया। मतलब आंसर नहीं आ गया, अब हमें पता चल गया कि उसकी जो सिस्टर है वो 10 ईयर आदिल से जो है वो एल्डर है। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन आदिल विल बी 15 ईयर्स ओल्ड। जब आदिल 15 साल का हो जाएगा तो उसकी सिस्टर की एज क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, आदिल जब 15 साल का हो जाएगा तो उसकी सिस्टर कितनी है, वो 10 साल उससे बड़ी है। तो उसकी सिस्टर कितने साल की हो जाएगी, 10 और 15 में आपने 10 प्लस करना है तो हमारे पास 25 ईयर उसकी सिस्टर की एज आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया कि आदिल 5 साल का है, उसकी सिस्टर 15 ईयर 15 साल की है। जब आदिल 15 साल का हो जाएगा तो फिर उसकी सिस्टर कितने साल की हो जाएगी, वो तो उससे 10 साल बड़ी है, तो वो तो हमेशा 10 साल बड़ी रहेगी। तो अगर आदिल 15 साल का है तो उसकी सिस्टर 25 साल की हो जाएगी। अगर आदिल 25 साल का हो जाएगा तो फिर उसकी सिस्टर कितने साल की होगी, वो 35 साल की। अगर आदिल 35 साल का, वो 45 साल की हो जाएगी। 10 साल ऐड आपने करते जाना है। अब एक और तरीका होता है, ये तो मैंने आपको सॉर्ट आउट करवाया ताकि आपको इसको जो है ना वो समझ आ जाए। एक और चीज़ बता देता हूँ कि मेरी क्लास के अंदर जो है ना वो टॉपर्स भी बैठे होते हैं और एफएससी वाले भी बैठे, मतलब हर तरह के जो है ना वो लड़का और लड़की जो है वो क्लासेस वगैरह अटेंड करते होते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह समझाता होता हूँ ताकि एफए वाले या जो बहुत ही कम इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं लेता या उसको समझ नहीं आती, उनको भी समझ आ जाए, और जो थोड़े से ज़हीन फतीन होते हैं उनको तो आ ही जाती है। तो मैं बेसिकली सारों को एक ही लेवल पे लेके चलता होता हूँ। तो इसलिए अगर मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ कि इसका एक ट्रिक भी होती है। वो क्या होती है, वो ये होती है कि आपने स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वाला डिजिट होगा उसको जितने भी टाइम्स लिखे होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना। करें जी आप मल्टीप्लाई। 5 को आपने कितने से करना है, 3 टाइम्स है तो 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें। 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आ गया। जो आंसर आएगा उसमें से पहले को, फर्स्ट वन को माइनस कर देना। तो फर्स्ट वन हमारे पास 5 है। 15 में से 5 को आपने माइनस किया तो कितना आ गया, हमारे पास 10 आंसर आ गया। जो आंसर आएगा उसको एंड में आके प्लस कर देना। ठीक हो गया। तो हमारे पास 10 और 15 कितना हो गया, 25 ईयर। बस इतना सा हमारा
काम था। आपको मैंने बताया पहले को आपने इस टाइम से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ जाए उसमें से फर्स्ट वन को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने क्या किया, उसको हमने कर दिया एंड वाले पे प्लस, तो हमारे पास 25 ईयर आ गया, 10 एंड 15 को तो 25 ईयर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। हम और करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। आसिम्स प्रेजेंट एज, वही हम तरीका देखेंगे। आसिम्स जो है, आसिम की प्रेजेंट जो एज है वो हमारे पास, एक मिनट, आसिम की प्रेजेंट एज जो है वो 5 ईयर है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जी 5 ईयर, ठीक हो गया। और हुस्ना जो है इज टिवाइस, टिवाइस से मुराद होता है 2 टाइम्स। आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर 3 टाइम्स लिखा हुआ था, आप 2 टाइम्स इस तरह भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स इस तरह भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पर वर्ड लिख सकते थे डबल का, तो डबल भी लिख सकते हो, या जो भी ऑफ आसिम्स एज। यहाँ पर हम इतने का बस जो है ना वो सोल्यूशन पहले फाइंड करेंगे। मैं लिख देता हूँ आसिम का ए, उसकी एज कितनी है 5 ईयर, और हुस्ना जो है बिल्कुल वैसा ही, वहाँ पर 3 था, अब हमारे पास 2 आ गया। तो हुस्ना हमारे पास कितनी है, तो हुस्ना की जो एज है वो हमारे पास है जी 2 टाइम्स, डिवाइस है 2 टाइम्स, डबल या जो भी। अब अगर हुस्ना 2 टाइम्स है तो उसकी एज कितनी बनेगी, आसिम की 5 साल है तो हुस्ना की 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स से मुराद हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10। तो हुस्ना की जो एज है वो होगी 10 ईयर, और आसिम की जो एज है वो हमारे पास है 5 ईयर। अब आपको आ तो क्या होगा, अब इनके दरमियान जो एजेस का डिफरेंस है वो कितना है, 10 में से 5 को माइनस कीजिए, 10 में से हमने 5 को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 5 ईयर। तो अब हमारे पास जो हुस्ना है वो आसिम से कितने साल बड़ी है, 5 साल बस बड़ी है। तो अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा, कैलकुलेट द एज ऑफ हुस्ना व्हेन आसिम इज 11 ईयर ओल्ड। जब आसिम 11 साल का होगा तो हुस्ना कितने साल की होगी, आसिम ए इज 11 ईयर और हुस्ना हमारे पास कितनी है, वो 5 साल आसिम से बड़ी है। 5 साल, हमने 5 ईयर का डिफरेंस निकाला था, तो हुस्ना हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, हुस्ना हमारे पास होगी, क्योंकि अभी वो 10 ईयर की है तो ये 5 ईयर का है। अब 11 ईयर का आसिम हो गया तो हुस्ना, इसमें 5 ऐड कीजिए 11 के अंदर, तो 16 ईयर जो है ना वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वही एक ट्रिक आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन वाली। चले वो हम दोबारा करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करना है। आसिम्स प्रेजेंट एज कितनी है 5 ईयर, तो आपने लिखना है यहाँ पर 5 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी टाइम्स लिखा हो या डिवाइस लिखा हो, तो 5 को बेसिकली आपने मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइस से मुराद होता है 2, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 10। अब इसी 10 को में से आपने फर्स्ट वन को माइनस कर देना है, तो 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 5। इसी 5 को आपने क्या करना था, इसी 5 को आके आपने इसमें ऐड करना है। तो जैसे ही आप 5 को 10 में 11 में 5 को ऐड करेंगे तो 16 ईयर हो जाएगा हमारे पास आंसर। ये आपने वहाँ पर बैठे बैठे ट्रिक सोच लेनी है। मैं तो लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, मतलब लेट हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप जब सोचेंगे तो ऐसे ये ईजी से हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 में से 5 माइनस किया 5, और 5 को 11 में प्लस किया 16। सो आपको जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वन आप देखिएगा, नेक्स्ट वन देखिए, इफ़ माई एज इज़ 10 ईयर्स, मेरी जो एज है वो 10 ईयर है, एंड माई ब्रदर एज इज़ 2 टाइम्स ऑफ माई एज। ठीक होगा, ये भी वैसा ही है, मैं लिख देता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको पूरा पढ़ के भी दिखाऊँ, व्हाट विल बी आवर रेशो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रेशो का, अब हमने रेशो फाइंड आउट करनी है, तो बड़ा इजी सा है, बस रेशो लगानी है। रेशो का आपको पता है ना, प्रोपोर्शन और रेशो क्या होता है। तो इसी तरह अब हमारे पास जो माई एज है वो 10 ईयर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई, और उसके बाद मेरी एज जो है वो कितनी है जी, वो 10 ईयर है, और मेरे ब्रदर की, बल्कि मैं आपको रेशो लगा ही देता हूँ। अब माई रेशो मेरा ब्रदर है तो हमने ब्रदर लिख दिया, बस BR में लिख देता हूँ। तो मेरी एज कितनी है जी 10 ईयर, और जो मेरा ब्रदर है उसकी एज कितनी है, वो मुझसे 2 टाइम्स, ठीक है, 2 गुना वो मुझसे बड़ा है। तो आपको पता है ना, हमने 2 टाइम्स से मुराद दिया कि हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी 20। तो जब मैं 10 ईयर का हो जाऊंगा, मैं यहाँ पर इंक थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, जब मैं 10 ईयर का हूँगा तो मेरे ब्रदर की एज क्या होगी, वो 20 ईयर होगा, क्योंकि वो मुझसे 2 टाइम्स बड़ा है। अब 2 टाइम्स तो वो 20 हो गया। अब 20 और 10 का रेशो है, व्हाट विल बी आवर रेशो आफ्टर 10 ईयर।
मतलब 10 साल बाद की आपने रेशो जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो 10 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊँ, अगर आप में से कोई अभी 20 साल का है तो 10 साल बाद ऑब्वियसली वो कितने का हो जाएगा, वो 30 ईयर का हो जाएगा। तो आफ्टर द 10 ईयर मैं कितने ईयर का हो जाऊंगा, 20 का, और जो मेरा ब्रदर है वो आफ्टर द 10 ईयर 30 ईयर का हो जाएगा। अब रेशो फाइंड आउट क्या करना है, सिंपली सी काम है, आपने क्या करना है, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा तो बचा कौन सा, 2:3। तो हमारे पास 2:3 का जो है वो आंसर आ जाएगा रेशो की फॉर्म में। बड़ा आसान सा था, मैं एक बार बस रिपीट कर देता हूँ। माई एज, मेरी एज 10 ईयर है, माई ब्रदर एज इज़ 2 टाइम्स, 2 टाइम्स से मुराद होता है कि आपने उसको जो भी मेरी एज है उससे 2 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, मैंने 20 लिख दिया। और आफ्टर द 10 ईयर के बाद हमारी एजेस के अंदर क्या रेशो बन जाएगी, तो वो हमारे पास आ जाती है, इस जीरो को इस जीरो से मैंने कट किया या यहाँ पर, यानी आफ्टर द 10 ईयर, ये आफ्टर द 10 ईयर है, मैंने इन सारों के अंदर 10 को प्लस किया है, ठीक है, ये वाले इन दोनों को 10 जब प्लस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 0 से कट गया, 2:3 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये रेशो की फॉर्म में था, कोई इतना बड़ी ये जो है ना वो बात नहीं है। अब हम चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 3 इयर्स बैक, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 3 इयर्स बैक, 3 साल पहले क्या हुआ कि नूर वाज 5 इयर्स ओल्ड। नूर जो थी वो 5 साल ओल्डर देन, मैं यहाँ पर थोड़ी सी 1 मिनट, ठीक है, नूर जो है वो ओल्डर थी कितनी, रिजवान से, कि 3 साल पहले जो नूर है वो 5 ईयर ओल्डर थी। एक दफ़ा मैं इसको रेस भी कर देता हूँ, दोबारा करते हैं कि 3 साल पहले नूर जो है वो 5 साल ओल्डर थी, किससे, रिजवान से। रिजवान से नूर जो वो 5 साल बड़ी थी 3 साल पहले। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देयर एज टुडे, आज उनकी एज के अंदर क्या डिफरेंस होगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है जी 5 ईयर का ही। मतलब अगर वो 3 साल पहले उनकी एजेस के अंदर 5 ईयर का डिफरेंस था, मतलब अगर जो हमारे पास नूर है अगर वो 10 साल की थी तो रिजवान कितने साल का होगा, वो 5 साल का होगा या 15 साल का। तो 5 साल का डिफरेंस था उनकी एज, तो 5 साल का डिफरेंस ही रहेगा। जैसे कि आप में से कोई कहता है ना कि ये जो मेरा ब्रदर है ये मुझसे 2 साल बड़ा है। अब आप शुरू से लेकर, बचपन से लेकर एंड तक, ठीक है, वो 2 साल के अंदर ही आपका गैप रहेगा। चाहे वो 2 साल पहले, 3 साल, जितना मर्जी कर लें, तो गैप हमारा हमेशा सेम ही रहता है। मेरी एज अगर अभी 25 है, मेरे ब्रदर की एज अगर 23 है, तो हमारे अंदर 2 ईयर का गैप जो है वो गैप है। अगर मैं 50 ईयर का हो जाऊंगा तो वो 48 ईयर का होगा उस टाइम, तो इसलिए ये फिर गैप ही रहता है। तो क़यामत तक ये फिर इतना गैप ही रहेगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि आगे हमारे पास नेक्स्ट वाला कौन सा क्वेश्चन है। He was 60 years old in 1954, his age in 1947। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। आप में से कोई किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ, बल्कि उससे पहले मैं आपको चलो ये कर ही देता हूँ कि अगर हमारे पास उसकी एज है वो 1954 के अंदर कितनी है, 60 ईयर है, तो इन 1947 के अंदर उसकी एज क्या होगी। तो अब आप देखें कि 1954 से कितने साल हम जो है ना बैकवर्ड जाए तो हमारे पास 97 आ जाता है। तो बेसिकली आप 54 में से माइनस करें 47 को, तो हमारे पास कितना बन जाता है, तो 7 ईयर का गैप आ जाता है। ठीक हो गया। तो 7 ईयर के पीछे जाएं तो 7 ईयर पहले उसकी एज क्या होगी। अगर अभी 60 ईयर है तो 7 ईयर पहले बैक उसकी एज होगी 23 ईयर। ठीक हो गया। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप में से किसी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 है और उससे ये पूछा जाए कि भाई अभी आप अगर 2025 चल रहा है तो उससे पूछा जाए कि 2020 में आपकी एज क्या थी, तो बेसिकली उसकी फिर कितनी होगी ऐसे, तो वो 20 ईयर ही होगी। अगर अभी वो 25 ईयर में चल रहा है, उसकी एज 25 ईयर है, तो 2000 की उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 2020 के अंदर उसकी एज 20 ही होगी। इसी तरह ये है, बिल्कुल आपने बैक जाना देखा कि इन 1954 के अंदर अगर उसकी एज 60 है तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, तो 7 माइनस कर दें तो 53 ईयर हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर आ जाता है। ऐसे आते हैं क्वेश्चन आपको आसान आसान। ये देखिएगा, थोड़ा गौर से इसको सुनिएगा। आई वॉज 2 ईयर्स ओल्ड, मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि जब मैं 2 साल का था, आई वॉज 2 ईयर्स ओल्ड एंड माई ब्रदर वाज हाफ ऑफ माई एज। जब मैं 2 साल का था तो मेरा जो ब्रदर है वो हाफ ऑफ माई एज था। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई, मैं कितने साल का था,
2 ईयर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना, ये मैं लिख रहा हूँ, आपने तो माइंड में सॉल्व करना है। तो ब्रदर जो है वो BR लिख देते हैं। चले, तो BR हाफ से क्या मुराद है, 2 का हाफ क्या होता है, 2 का हाफ होता है 1 ईयर। ठीक हो गया। अब हमारे पास वो कहता है कि अगर ये 1 ईयर है तो नेक्स्ट है कि नाउ आई एम 100 ईयर्स ओल्ड, कहता है कि अभी मैं जो है वो 100 ईयर ओल्ड हूँ, एंड देन द एज ऑफ माई ब्रदर वुड बी, अगर अब मैं 100 साल का हो गया हूँ तो मेरा जो भाई है वो कितने ईयर का हो जाएगा। अभी मैं कितना हो गया हूँ, अभी मैं 100 ईयर का हो गया। तो जी बताइए, सोचिए क्या आपका इसमें आंसर होना चाहिए हमारे पास। तो अगर मैं अभी हूँ तो मेरा जो ब्रदर है वो उसकी एज क्या होगी, उसकी एज होगी 99 ईयर। अगर आपके जहन में ये आ रहा है ना कि वहाँ पर लिखा हुआ था हाफ ऑफ माई एज, तो हाफ से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आपने 100 को हाफ करना है। हाफ वाली बात यहाँ पर ख़त्म हो गई थी कि जब मैं 2 साल का था तो मेरा भाई 1 साल का था। तो एज का डिफरेंस कितना है, एज का डिफरेंस है 1 साल, मतलब 1 साल मेरा भाई मुझसे छोटा है। तो अब हमेशा हमेशा के लिए वो 1 साल ही छोटा रहेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं 50 ईयर का हो जाऊंगा तो वो 25 ईयर का हो जाएगा, या मैं 100 का हो जाऊंगा तो वो 50 का हो जाएगा। तो हाफ को छोड़ दे, हाफ से मुराद सिर्फ इतनी लाइन ही थी जो हमने आंसर लगा दिया। अब हमें इधर गैप का पता चल गया, गैप कितना है जी, 1 ईयर का बस। अब जब मैं 100 का हूँ तो वो 99 का, मैं 1000 ईयर का हो जाऊंगा तो वो 9999 मतलब 999 हो जाएगा, सॉरी। तो अब इसी तरह जैसे जितना मर्जी आप बढ़ा लें तो क़यामत तक 1 साल का डिफरेंस रहेगा। मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, हमने वो किए हैं जो ना एज डिफरेंस के। तो ये हमारे पास एज प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस थे, और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आई थिंक वही सेम ही है, इसमें करैक्टर के नेम है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने देखे होंगे वो करैक्टर का नेम चेंज हो गया तो मैंने फिर इसको ऐड कर दिया। यहाँ पर अली लिखा हुआ है, ये वही है आई थिंक, हुस्ना वाला इस तरह का हमने पहले किया है। तो जैसे अली की एज 5 साल है और सिद्रा की एज डिवाइस है, 2 गुना है, तो 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास कितना हो गया 10 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास कितना हो गया, मैं जल्दी जल्दी कर देता, वैसे हमने कर लिया। तो हमने किया जी 5 को 2 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ गया 10, क्योंकि ट्वाइस का वर्ड है। और इसी तरह सिद्रा जब अली 11 ईयर का हो जाएगा तो कितना है, तो 10 में से ये 5 माइनस किया तो हमारे पास पता चल गया कि जो एज है वो 5 ईयर है, एज डिफरेंस। तो अगर अली 11 ईयर का हो जाएगा तो फिर जो हमारे पास सिद्रा है वो कितने साल की हो जाएगी, सिद्रा उससे कितने साल बड़ी है, वो 5 साल बड़ी है, तो 11 और 16 होगा। ये हमने कर लिया, करैक्टर के नेम ही चेंज है।